अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम वर्बल सेंटेंस और नॉमिनल सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। वर्बल सेंटेंस यानी जुमला फेलिया और नॉमिनल सेंटेंस यानी कि जुमला इस्मिया। देखें, ये वर्बल सेंटेंस और नॉमिनल सेंटेंस का जानना क्यों जरूरी है? इसलिए कि हम अपनी डेली लाइफ में, रोजमर्रा जिंदगी में जितने भी सेंटेंस बनाते हैं, जितनी भी बातें करते हैं, जितने भी जुमले बोलते हैं, तो ये सब के सब जुमले, सब बातें दो हाल से खाली नहीं। या तो वो वर्बल सेंटेंस होंगे या वो नॉमिनल सेंटेंस होंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि वर्बल सेंटेंस में एक अलग वर्ब इस्तेमाल होता है, इसमें एक्शन वर्ब इस्तेमाल होता है, और नॉमिनल सेंटेंस में एक अलग वर्ब इस्तेमाल होता है, इसमें लिंकिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। तो ठीक है, तो इस दोनों नॉमिनल सेंटेंस और वर्बल सेंटेंस के जानने से हमें यह फायदा होगा कि हमें पता चलेगा कि इस जुमले में, इस सेंटेंस में मैंने एक्शन वर्ब इस्तेमाल करना है या स्टेट वर्ब या एक लिंकिंग वर्ब, कौन सा वर्ब इस्तेमाल करना है, मैं जुमले का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, जुमले का इजहार कैसे करना है, ठीक है। और उसमें टेंस बताने, जमाना बताने के लिए मैंने कौन से हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। तो इसलिए इस नॉमिनल सेंटेंस और वर्बल सेंटेंस का जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखें, सबसे पहले हम वर्बल सेंटेंस को समझ लेते हैं कि भाई ये जुमला फेलिया वर्बल सेंटेंस क्या है। इससे पहले हम एक्शन वर्ब को समझ लेते हैं। ये अगरचे लेक्चर 2 में हमने एक्शन वर्ब के बारे में पढ़ लिया था कि अ वर्ब व्हिच शोज फिजिकल एक्शन, कि एक्शन वर्ब ये वो वर्ब होता है जो फिजिकल एक्शन को बताए, जो किसी जिस्मानी एक्शन को बताए, जिस्मानी एक्टिविटी को बताए, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर जंप, छलांग लगाना, ईट खाना, ड्रिंक पीना, और कुक पकाना, स्पीक बोलना। तो जितने भी ये वर्ब है ये जिस्मानी अलग अलग एक्शन का इजहार कर रहे हैं, अलग अलग एक्शन को बता रहे हैं, तो इसे कहते हैं एक्शन वर्ब, ठीक है। जैसे जंप और इसी तरह कुक, ठीक है, और इसी तरह जनाब आगे स्पीक, ठीक है। और भी आप बता सकते ड्राइव, ये सब के सब क्या है भाई, एक्शन वर्ब है। अच्छा, अब हम आते हैं वर्बल सेंटेंस की डेफिनेशन की तरफ। देखिए, जुमला फेलिया यानी कि वर्बल सेंटेंस ये वो सेंटेंस होता है कि जिसमें किसी एक्शन वर्ब का इस्तेमाल हो, जो एक्शन वर्ब से मिलकर बने, जिसमें एक्शन वर्ब हो यानी वो फेल हो जो किसी एक्शन को बताए। और जुमला फेलिया ये हमें ये बताता है कि सब्जेक्ट यानी फाइल क्या करता है। तो जुमला फेलिया यानी वर्बल सेंटेंस ये हमें फाइल का करना बता रहा है, उसका करना बताता है कि उसका काम क्या है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं असलम स्पीक्स इंग्लिश, ठीक है। असलम स्पीक्स इंग्लिश, ठीक है, स्पीक्स इंग्लिश, कि भाई असलम जो है वो इंग्लिश बोलता है। अब देखो, स्पीक हमें असलम का करना बता रहा है कि उसका करना ये कि भाई इंग्लिश बोल रहा है, वो इंग्लिश बोलता है, ठीक है। और स्पीक एक फिजिकल एक्टिविटी बता रहा है, ये एक्शन वर्ब है। इसी तरह शाजिया कुक्स बिरयानी, शाजिया कुक्स बिरयानी, ठीक है, शाजिया जो है वो बिरयानी बनाती है। इसी तरह एक और ले लेते हैं, जाहिद बीट्स हिम, जाहिद जो है वो उसकी पिटाई लगाता है, ठीक है, जाहिद उसको मारता है। अब देखो, स्पीक्स, कुक्स, बीट्स, बोलना, पकाना और मारना, ये तीनों ऐसे वर्ब है जो हमें अपने सब्जेक्ट यानी फाइल के बारे में कुछ ना कुछ बता रहे हैं कि वो क्या करते हैं। स्पीक हमें असलम का इंग्लिश बोलना बता रहा है, कुक्स हमें शाजिया का बिरयानी बनाना बता रहे हैं, और इसी तरह बीट्स हमें जाहिद का मारना बता रहा है, ठीक है। और ये तीनों एक्शन वर्ब है, कुछ ही ना कुछ जिस्मानी एक्टिविटी को बता रहे हैं, फिजिकल एक्शन को बता रहे हैं। तो वर्बल सेंटेंस ये हुआ कि जिसमें एक्शन वर्ब हो इस्तेमाल हुआ हो, और दूसरा वो हमें ये बताए कि भाई सब्जेक्ट क्या करता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वर्बल सेंटेंस आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा, बहुत आसान है। अब हम बढ़ते हैं नॉमिनल सेंटेंस यानी जुमला इस्मिया की तरफ। लेकिन जुमला इस्मिया से पहले हम ये लिंकिंग वर्ब की तारीफ सीख ले कि ये क्या चीज है। देखें, लिंकिंग वर्ब ये वो वर्ब होता है जो दो नाउन्स या नाउन और एडजेक्टिव को आपस में मिलाने का काम करे, ठीक है। इन दोनों को आपस में मिलाए, गोंद की तरह काम करता है, यूं समझिए। और दूसरा किसी ने किसी जमाने को बताए, ठीक है ना। तो अगर आप देखें तो इसमें कोई एक्शन नहीं होता, ठीक है। तो कहा कि लिंकिंग वर्ब अ वर्ब दैट लिंक्स अ सब्जेक्ट विद द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कमिंग आफ्टर, ठीक है। कहते हैं कि ये वो वर्ब है, ये लिंकिंग वर्ब जो के लिंक्स मिलाता है सब्जेक्ट फाइल को
यानी कि जो मुब्तदा को अपने खबर के साथ जोड़ता है, सब्जेक्ट को अपने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ जोड़ता है, लिंक करता है कमिंग आफ्टर, जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इस लिंकिंग वर्ब के बाद आता है। ठीक है ना, क्या मतलब, यानी लिंकिंग वर्ब ये फेल नाकिस, इसको उर्दू में फेल नाकिस कहते हैं। ये वो वर्ब है कि जो मुब्तदा को अपने खबर के साथ यानी सब्जेक्ट को अपने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ लिंक्स करने का काम करता है, और ये जो है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ये लिंकिंग वर्ब के बाद आता है कमिंग आफ्टर। ठीक है, अब हम आते हैं नॉमिनल सेंटेंस की तारीफ की तरफ कि भाई ये जुमला इस्मिया नॉमिनल सेंटेंस है क्या। देखें, नॉमिनल सेंटेंस यानी जुमला इस्मिया ये वो सेंटेंस है जो दो नाउन्स या नाउन और एडजेक्टिव से मिलकर बने। ठीक है, इसमें कोई एक्शन वर्ब इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि इसमें ये लिंकिंग वर्ब इस्तेमाल होगा सिर्फ इसलिए कि जो इन दो नाउन्स को या नाउन और एडजेक्टिव को आपस में मिलाए, इसके दरमियान पुल का गोंद का काम करे। ठीक है ना, और जमाने को बदलाए बस। और दूसरी बात कि ये जुमला इस्मिया ये नॉमिनल सेंटेंस हमें ये बताता है कि सब्जेक्ट यानी मुब्तदा क्या है। अब देखो, वर्बल सेंटेंस हमें ये बता रहा है कि सब्जेक्ट क्या करता है, और नॉमिनल सेंटेंस हमें ये बता रहा है कि सब्जेक्ट यानी मुब्तदा क्या है। करता नहीं बता रहा, क्या है बता रहा है कि वो क्या है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो देखो ये इनके पार्ट्स ना, इनके सब्जेक्ट को कहते हैं मुब्तदा उर्दू में, और इसके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो दूसरा इसका पार्ट्स होता है उसको खबर कहते हैं, मुब्तदा और खबर। अच्छा, और यहां पर इसके पार्ट्स को कहते हैं फेल, फाइल और मफऊल बिही, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब इस्तेमाल होगा। इसमें हम इसके पार्ट्स देख लेते हैं। जबकि नॉमिनल सेंटेंस में इसमें सब्जेक्ट यानी मुब्तदा और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यानी खबर इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो नॉमिनल सेंटेंस ये वो सेंटेंस है, ठीक है, जो दो इसमों या इस नाउन या नाउन और एडजेक्टिव से मिलकर बने, इनके दरमियान लिंकिंग वर्ब सिर्फ जोड़ने के लिए इस्तेमाल होगा, और नॉमिनल सेंटेंस हमें यह बताएगा कि सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, जैसे मिसाल में कहता हूं कि अहमद इज अ स्टूडेंट। ठीक है, अहमद एक तालिब इल्म है। अब देखें, ये नॉमिनल सेंटेंस है, अब इसमें कोई एक्शन वर्ब नहीं है, ये इसमें है लिंकिंग वर्ब। इसने लिंक किया है इस सब्जेक्ट को इस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ। ठीक है, अच्छा ये बात याद रखें कि इसको सब्जेक्ट को जो है ना, उर्दू में सब्जेक्ट को कहते हैं मुब्तदा। ठीक है, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को उर्दू में कहते हैं खबर। ठीक है, इसमें मुब्तदा और खबर होता है। तो ये अहमद इसमें सब्जेक्ट है यानी मुब्तदा, और स्टूडेंट इसमें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है खबर। इसको प्रेडिकेट भी कहते हैं। ठीक है, प्रेडिकेट। ठीक है, इसको खबर को इंग्लिश में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं, इसको ऐसे जो है प्रेडिकेट भी कहते हैं। अब इसमें अहमद ये सब्जेक्ट है, इज ये लिंकिंग वर्ब है। इसने क्या किया, इसने इस सब्जेक्ट को और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में आपस में जोड़ने का काम किया। अगर मैं इसको दरमियान से हटा दूं तो ये बन जाएगा अहमद अ स्टूडेंट। ग्रामर के लिहाज से गलत होगा, कोई जमाने नहीं होगा, कोई पता नहीं चलेगा अहमद स्टूडेंट क्या। ठीक है, तो ये इसने आकर इन दोनों को लिंक कर दिया, इन दोनों को जोड़ दिया। दूसरी मिसाल ले लेते हैं, जैसे मिसाल के तौर मैं कहता हूं अली इज अ बिजनेसमैन। ठीक है, अली इज अ बिजनेसमैन। ठीक है, कि अहमद अली जो है वो एक कारोबारी है। ठीक है, तो अली इसमें आया सब्जेक्ट, और इज इसमें आया क्या कहते हैं लिंकिंग वर्ब, और बिजनेसमैन इसमें आया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यानी खबर। ये मुब्तदा है, ये खबर है। ठीक है, तो जुमला इस्मिया यानी नॉमिनल सेंटेंस में क्या होता है, इसमें ये होता है कि ये सिर्फ नाउन या नाउन और एडजेक्टिव से मिलकर बनता है। नाउन और एडजेक्टिव से मिलकर बने, जैसे इसकी मिसाल ले लेते हैं। मैं कहता हूं अली इज ऑनेस्ट। ठीक है, अली जो है यार वो ईमानदार है। ठीक है, तो अब देखें ये एडजेक्टिव है और ये है नाउन। ठीक है, और ये इसने इन दोनों को लिंक कर दिया आपस में। तो ये मुब्तदा है और ये खबर है, ये लिंकिंग वर्ब है। मैं उम्मीद करता हूं
कि ये नॉमिनल सेंटेंस यानी जुमला इस्मिया, ये आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। और ये इसमें देखिए इज हमें ये बता रहा है कि भाई सब्जेक्ट क्या है। इज हमें बता रहा है कि अहमद स्टूडेंट है, और इज यहाँ पर हमें अली का बिजनेसमैन होना बता रहा है। इसी तरह यहाँ पर इज हमें अली का जो है ईमानदार होना बता रहा है। तो इस नॉमिनल सेंटेंस हमें ये बताता है कि भाई सब्जेक्ट क्या है, और वर्बल सेंटेंस हमें ये बताता है कि भाई सब्जेक्ट क्या करता है। ठीक है, अब देखें तीसरी बात, जैसे वर्बल सेंटेंस में टेंस होता है, जमाना होता है, इस तरह दुनिया के हर बात में, हर सेंटेंस में, हर जुमले में कोई ना कोई जमाना जरूर होगा। या तो उसमें प्रेजेंट टेंस होगा यानी हाल, या इसमें पास्ट टेंस होगा यानी माजी, और या फ्यूचर टेंस होगा यानी कि मुस्तकबिल। ठीक है, तो इसमें वर्बल सेंटेंस के टेंसेस तो हम इंशाल्लाह जो 12 टेंसेस आ रहे हैं बाद में उसको हम तफसील के साथ पढ़ लेंगे। और जाहिर है इसमें वर्ब खुद टेंस जमाने का पता बताता है। ठीक है ना, तो ये तो इंशाल्लाह इसमें तो जमाना होता ही है, इसको हम पढ़ लेंगे। लेकिन नॉमिनल सेंटेंस में कैसे फ्यूचर और प्रेजेंट और पास्ट होता है, इसके हम कुछ मिसालें देख लेते हैं। ठीक है, देखें ये इसका जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होता है वो लिंकिंग वर्ब के हिसाब से होता है। देखिए लिंकिंग वर्ब में इज, एम और आर ये आते हैं प्रेजेंट के लिए। ठीक है, यानी हाल के लिए। मैं यहां उर्दू में लिख लेता हूं ताकि शॉर्टकट हो जाए। वाज और वर्ब, वाज और वर्ब ये आते हैं जनाब माजी के लिए। ठीक है, और विल बी ये आता है उसके लिए, फ्यूचर के लिए। ठीक है, मुस्तकबिल के लिए। अब देखिए हम कुछ सेंटेंस बना लेते हैं। मिसाल के तौर पर यहां पर मैं कुछ सेंटेंस लिख लेता हूं। मैं कहता हूं कि भाई अरशद ईमानदार है। ठीक है, अरशद इज ऑनेस्ट। ठीक है, अच्छा इसमें इस जो है ये ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होगा, और एम ये मुतकल्लिम यानी आई के साथ इस्तेमाल होगा, और प्लूरल के साथ वी, यू, दे के साथ आर इस्तेमाल होगा। ठीक है, इसी तरह वॉज जो है ये इस्तेमाल होगा सिंगुलर के साथ, ही, शी, इट के साथ, और प्लूरल के साथ वर इस्तेमाल होगा, और विल भी ये सब के साथ इस्तेमाल होगा। तो ये अरशद सिंगुलर है तो इसलिए इसके साथ इस आ गया। प्लूरल की मिसाल ले लेते हैं, जैसे मैं कहता हूं पीपल आर सेफ, लोग महफूज हैं। ठीक है, पीपल आर सेफ। ठीक है, लोग महफूज है। अब देखो पीपल जमा है, प्लूरल है तो आर आ गया। इसी तरह मैं कहता हूं कि आई, मैं कहता हूं आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। ठीक है, तो ये आई है, आई के साथ एम लग गया। ठीक है, तो ये हाल के प्रेजेंट की ये मिसालें हैं। इसी तरह पास्ट में ले लेते हैं, इसी सेंटेंस को मैं पास्ट में ले जाता हूं। ठीक है, यहां मैंने कहा कि अरशद ईमानदार है, अब पास्ट में आएगा कि अरशद ईमानदार था। अरशद वाज, क्योंकि सिंगुलर के साथ वाज आता है। अरशद वाज ऑनेस्ट, अरशद जो है वो ईमानदार था। इसी तरह पीपल वर, पीपल वर सेफ, लोग महफूज थे। ठीक है, तो ये पास्ट का आ गया। इसी तरह आई की जगह आई के है तो इसमें एम की जगह पास्ट में आता है वाज। आई वॉज टीचर, आई वॉज अ टीचर। ठीक है, मैं एक उस्ताद था। अब देखें ये आ गया पास्ट में वॉज या वर आएगा, और प्रेजेंट में एस एम आर आएगा, और फ्यूचर में सब के साथ विल भी लगेगा। जैसे यहां मैं लिख लेता हूं, देखें इसी को देखिए, अरशद इज ऑनेस्ट, तो यहां बन जाएगा अरशद विल बी ऑनेस्ट। ठीक है, अरशद जो है वो ईमानदार होगा। इसी तरह पीपल आर सेफ बन जाएगा, पीपल विल बी सेफ, लोग महफूज होंगे। ठीक है, पीपल विल बी सेफ। ठीक है, इसी तरह आई एम अ टीचर ये बन जाएगा आई विल बी अ टीचर, मैं एक उस्ताद हूंगा। ठीक है, आई विल बी अ टीचर। ठीक है, तो देखें वर्बल सेंटेंस में तो टेंस का जानना इंतहाई आसान है। जाहिर है इसमें वर्ब खुद टेंस को मुतय्यन करता है, वो बता देता है, या हेल्पिंग वर्ब आ जाता है टेंस यानी जमाने को बताने के लिए। लेकिन नॉमिनल सेंटेंस में जो जमाना बताता है वो लिंकिंग वर्ब बताता है, जैसे इज एम आर ये प्रेजेंट में आएगा, और वाज वर ये पास्ट में इस्तेमाल होगा, और विल बी ये फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये नॉमिनल सेंटेंस और वर्बल सेंटेंस का कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा।